अभी हम जमुआ चौक पर हैं और यहाँ से आप देखेंगे कि एक काफिला इधर से आ रहा है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सम्राट अशोक के खिलाफ दया प्रकाश सिन्हा के आपत्तिजनक टिप्पणी के विरुद्ध में ये सभी लोग पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जमुआ चौक पर। और ये सभी लोग कुशवाहा समाज के लोग हैं और सम्राट अशोक के बारे में आप जानते भी होंगे कि सम्राट अशोक अखंड भारत में शासन करने वाले सम्राट थे और उसके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के तहत यहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात भी करना चाहेंगे। जैसा कि आप देखेंगे ये पूरा काफिला पुतला दहन के तौर पर यहाँ पे है और ये भी आप देखेंगे कि दया प्रकाश सिन्हा का पुतला है और इसका दहन किया जाएगा। सारे लोग यहाँ पे हैं। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, गांडे विधायक जयप्रकाश वर्मा जी हैं, हम बात करना चाहेंगे। सर आप लोग यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट अशोक का अपमान नहीं सहेंगे। सर पुतला दहन का यहाँ पे कार्यक्रम रखे हैं सर, गिरफ्तार करना होगा। आप लोग का यहाँ पे जैसे दया प्रकाश सिन्हा जो है उनका पुतला आज दहन करने वाले हैं सर, क्या आप लोग का यहाँ पे मांग है, क्या यहाँ हुआ है सर? दया प्रकाश सिन्हा जो है एक निहायत बदमाश और निहायत पागल किस्म का आदमी है, जिसने भारत देश के चक्रवर्ती सम्राट जिन्होंने 40 वर्षों तक इस भारत में शासन किया था, उनकी शासन में जनता के प्रति समर्पण, प्यार, जन कल्याण के कार्य सारे चीज जुड़े हुए थे। और आज पूरा भारत सम्राट अशोक का लोहा मानता है। आपने देखा होगा कि हमारा जो अशोक स्तंभ जो हमने लिया है वो सम्राट अशोक के ही द्वारा बनाए गए चिन्ह से भारत सरकार ने भी प्राप्त किया है, हम उसी का उपयोग भी करते हैं। तो इतने बड़े महान सम्राट के बारे में उजुल फुजुल बातें लिखना, उसको औरंगजेब से कंपेयर करना, ये सरासर पागल मानसिकता का परिचय है। ऐसे पागल दया प्रकाश सिन्हा को अविलंब हम लोग गिरफ्तारी की मांग करते हैं और उसे जो राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था वह पुरस्कार भी अविलंब वापस हो, ये हम सरकार से मांग करते हैं। और आज इसी के विरोध में हम लोगों ने दया शंकर सिन्हा का पुतला फूंकने का निर्णय लिया है। जैसे यहाँ पे कुशवाहा समाज के सारे लोग हैं और इन सभी का मांग है कि जयप्रकाश सिन्हा जिन्होंने गलत टिप्पणी दिया है, सर अपना परिचय आप देंगे? मैं प्रखंड अध्यक्ष कुशवाहा संघ जमुआ। मेरा ये बयान है कि दया प्रकाश सिन्हा ने जो फजूल बयान दिया है महान सम्राट अशोक के विरोध में, जो टिप्पणी की है, मैं चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये भी कहना चाहूँगा कि वो उनको अविलंब पार्टी से हटाएं और जो उनको अवार्ड मिला है उस सब अवार्ड वापस करें, अन्यथा हम लोग सड़क से सदन तक इसी तरह का हंगामा करते रहेंगे जब तक उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। जैसा कि आप सम्राट अशोक के बारे में जानते होंगे, ऐसा सम्राट जो पूरे अखंड भारत में शासन करने वाले सम्राट थे। सर आप क्या कहना चाहेंगे जब सम्राट अशोक के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी दिया जाता है? सर सम्राट अशोक के बारे में दया प्रकाश सिन्हा ने जो टिप्पणी औरंगजेब से तुलना उनको की है, औरंगजेब से तुलना उनको करने का कैसे थी हुआ, जब जान रहे हैं कि सम्राट अशोक ने 40 वर्षों तक भारत नहीं अपितु बहुत सारे देशों में उन्होंने शासन किया। उसके बाद है सो ये है सो उनका औरंगजेब से जाकर के टिप्पणी करते हैं कि औरंगजेब ऐसा है था, औरंगजेब से तुलना किया है उन्होंने। मैं भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार से मैं मांग करता हूं कि इनके पास जो पद्म श्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्रदान भारत सरकार ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो इनको तकनीकी सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, इन सारे पदों से इन्हें बर्खास्त करें और वापस लें इनका पद्म श्री और जा करके इनको है सो जेल गिरफ्तारी हो, इनके ऊपर एफआईआर जो हुआ है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके गिरफ्तार करके इनके जेल भेजने का काम करें। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे जिला परिषद का हमारे दीपक वर्मा जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर ये जो है सम्राट अशोक के बारे में इतना गलत टिप्पणी देने के विषय में आप क्या कहेंगे? सर महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के संबंध में जिन्होंने कहा अविलंब उस पर कार्रवाई हो और जितना भी उनको पुरस्कार अवार्ड मिला सारा चीज़ वापस हो और हम चाहते हैं कि सरकार देशद्रोह का मुकदमा उन पे करके अविलंब उनमें जेल में डाले उसे, बस यही मेरा मांग है।
चलिए यहाँ पे सर आप भी कुछ कहना चाहें। इस तरह का बयान देके पूरे देश की जो एकता है, अखंडता है, समरसता है, उसको विखंडित करने का काम किया है। इसलिए भारत सरकार को अविलंब इस पर कार्रवाई करते हुए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और इनका जो भी अवार्ड मिला हुआ है वह अविलंब वापस हो, ताकि पूरे देश में सौहार्द बना रह सके। और जो खास करके कुशवाहा समाज में सम्राट अशोक के प्रति जो बयान उन्होंने दिया है बहुत बड़ा मर्माहत है। और सभी समाज और सभी राजनीतिक दल के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह के बेतुका बयान देने वाले और दिवालियापन मानसिकता वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग आवाज़ उठनी चाहिए। ये सभी लोग बस एक आवाज उठा रहे हैं कि जो सच्चाई है उसको दबा करके एक गलत टिप्पणी, वो भी सम्राट अशोक के बारे में देना गलत है। हम कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे जब टिप्पणी आता है सम्राट अशोक के बारे में और वो भी गलत टिप्पणी आता है? सर ये दया प्रकाश सिन्हा जी जो टिप्पणी किए हैं सम्राट अशोक जी के बारे में, ये महा तौहीन की बात है। और इसको कहा जाए कि जो सम्राट अशोक इतने सालों तक देश का माने शासन किए, अखंड भारत का शासन किए, ना कि पाकिस्तान, ना कि नेपाल, ना कि यहाँ बांग्लादेश, ठीक है। इसके बावजूद भी दया प्रकाश जी एक माने साहित्यकार होकर के, एक कहने मतलब IAS अफसर होकर के पद्मश्री अवार्ड लेकर के ऐसा बयानबाजी किए, इससे माने तौहीन और कुछ नहीं हो सकता है। इनको तत्काल इनका अवार्ड वापस करनी चाहिए सरकार को और इनको सजा देनी चाहिए, ठीक है। यही मेरा बयान है। मैं जमुआ पूर्वी का मंत्री बोल रहा हूँ, विष्णु वर्मा जी। चलिए, तो यहाँ से आपने देखा कि ये सारा जो बयान है जो दिया गया है जयप्रकाश सिन्हा के द्वारा, ये गलत है। हम और यहाँ पे बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं ओम प्रकाश महतो, कुशवाहा संघ गिरिडीह जिला के महामंत्री बोल रहा हूँ कि दया प्रकाश सिन्हा ने जो बयान दिया है वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सम्राट अशोक ऐसे सम्राट थे जो 2000 आज से 2344 वर्ष पहले ईसा पूर्व 322 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद तीसरा शासक सम्राट अशोक थे, जिन्होंने 41 वर्षों तक भारत पर, अखंड भारत पर शासन किया। और इनके अंतिम राजा बृहद्रथ हुए, उन्हें तक अखंड भारत रहा। जब भारत मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो भारत आज 9 खंडों में बंट चुका है। इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि अफगानिस्तान जो भारत के अंदर था 1976 में अलग हुआ, नेपाल 1904 में अलग हुआ, भूटान 1906 में अलग हुआ, तिब्बत 1914 में अलग हुआ, बर्मा 1936 में अलग हुआ, श्रीलंका 1937 में अलग हुआ, पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ, बांग्लादेश 1972 में अलग हुआ। हमारा कुछ भाग अच्छा चीन के पास भी 1982 में चला गया है। अगर मौर्य काल होता तो भारत आज भी अखंड होता। मौर्य काल के नहीं रहने के कारण आज भारत टुकड़ों टुकड़ों में बंट जा रहा है। भारत का विकास में बाधा पड़ रही है। हमारा यही कहना है कि दया प्रकाश सिन्हा पर गिरफ्तारी हो और उनके सारे अवार्ड को वापस किए जाएं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे सुना कि जो भी है सम्राट अशोक के बारे में जब गलत टिप्पणी किया जाता है तो दुख होता है। और हम यहाँ पे और कुछ लोग से बात करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है दया प्रकाश सिन्हा और इनका पुतला बनाया गया है। और पुतला इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जो हमारे देश के, हमारे अखंड भारत में शासन करने वाले सम्राट अशोक थे, उनके लेकर के यहाँ पे गलत बयान देने के लिए आप देख रहे हैं ये पुतला जल रहा है। और ये पुतला है दया प्रकाश सिन्हा का। भारत के महान सम्राट अशोक का अपमान नहीं सहेंगे। भारत के महान सम्राट अशोक का अपमान नहीं सहेंगे। जयप्रकाश सिन्हा को जेल दो, जयप्रकाश सिन्हा को जेल दो, जयप्रकाश सिन्हा हाय हाय, जयप्रकाश सिन्हा हाय हाय, जयप्रकाश सिन्हा मुर्दाबाद, 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 जयप्रकाश सिन्हा मुर्दाबाद, जयप्रकाश सिन्हा को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा, जयप्रकाश सिन्हा को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जयप्रकाश सिन्हा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जयप्रकाश सिन्हा होश में आओ, होश में आओ।
जयप्रकाश सिन्हा को गिरफ्तार करना होगा, जयप्रकाश सिन्हा को गिरफ्तार करना होगा, जयप्रकाश सिन्हा को गिरफ्तार करना होगा, राष्ट्रपति पुरस्कार वापस लेना होगा, सम्राट अशोक का अपमान नहीं सहेंगे, सम्राट अशोक का अपमान नहीं सहेंगे, जयप्रकाश सिन्हा को गिरफ्तार करना होगा, प्रकाश सिन्हा मुर्दाबाद। दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया पुरस्कार वापस लो, दया प्रकाश सिन्हा का दिया गया पुरस्कार वापस लो। चक्रवर्ती सम्राट अशोक अमर रहे, कुशवाहा संघ एकता जिंदाबाद। तो बस यही है कि जो सम्राट अशोक हैं उसके ऊपर गलत टिप्पणी करने वाले दया प्रसाद सिन्हा के खिलाफ कुशवाहा समाज के सभी लोग जागरूक हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कि उनके विषय में जो अखंड भारत में शासन कर रहे थे उनके विषय में गलत टिप्पणी ना दिया जाए तो शायद बेहतर होगा। तो बस यही कहना चाहेंगे और सफर नया भारत से नए भारत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।